बीते दिनों महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष प्यारे खान ने उर्दू स्कूलों का संज्ञान लेने की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने उर्दू स्कूल की गलतियों पर कार्यवाही करने के आदेश दिए। लेकिन क्या यह कार्रवाई सही है? और इस कार्रवाई के संदर्भ में अमरावती शहर की तालीम और राजनीति से जुड़ी एक बड़ी शख्सियत जिनका नाम है सैयद तनवीर आलम से जानते हैं कि यह कार्रवाई कितने हद तक सही है। विदर्भ न्यूज़ के ऊपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त टीवी के ऊपर में आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अमरावती शहर की एक जानी मानी शख्सियत है सैयद तनवीर आलम, जो कि एजुकेशन सोसाइटियों के बहुत सारे हिस्से के अहम रोल अदा करने वालों में से एक है। इन दिनों अमरावती शहर सहित संपूर्ण महाराष्ट्र में प्यारे खान जब से जो है मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दों को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं, उर्दू स्कूलों का दौरा कर जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर जनाब प्यारे खान साहब जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वो उर्दू स्कूल के लिए एक बहुत वरदान साबित हो रहे हैं। और मेरे नज़रिए से कार्रवाई बिल्कुल सही है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। क्या उसकी क्या आपको कैसे क्यों लगता है कि जो कार्रवाई की जा रही है, क्या इसमें मैनेजमेंट का घपला रहता है या मैनेजमेंट की मिली भगत रहती है जिसके चलते ये कार्रवाइयाँ सामने आ रही है? क्योंकि अब बीते वक्त में तो कभी ऐसी कार्रवाइयाँ देखने को ही नहीं मिलती थी। देखिए, अब अगर पुरानी बातों को आप लेके बैठेंगे तो जब से आयोग बना है तब से आयोग के जो कोई भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने माइनॉरिटी की तरफ कुछ ख़ास तौर से ध्यान दिया ही नहीं है। ख़ास तौर से उर्दू स्कूल के लिए माइनॉरिटी में और कम्युनिटी भी आती है, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, लेकिन वहाँ पर ख़ास तौर से उनको सारी सुविधाएं दी गई और उन पर वॉच रखा गया। लेकिन उर्दू स्कूलों को यतीम के जैसा छोड़ दिया गया, जिसमें कौम का ये नुकसान हुआ कि जो कई संस्था चालक ऐसे थे। देखिए, इंसान है, इसमें कई लोग सीधे भी होते हैं, एक समाज का हिस्सा है। इसमें कुछ जो गलत लोग थे, इन्होंने संस्थाओं को हत्या कर कौम को गारत करने का काम किया है उर्दू एजुकेशन देने के नाम पर। उसमें ऐसा हुआ कि खुद ही मैनेजमेंट, उसमें इनके बच्चे भी वहाँ पर ड्यूटियों पर, किसी ने 12वीं किया, किसी ने BPEd किया, उसको HM बना दिए, किसी को कुछ। तो यानी कैसा ये परिवारवाद और ऐसा समझ लीजिए एक साम्राज्य खड़े करे इन्होंने उर्दू स्कूल के नाम पर। इसमें लूट तो सिर्फ हम गरीब लोगों के, कौम के, मिल्लत के बच्चों की हुई है, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर इनको रिटर्न कुछ नहीं मिला है। जब 10वीं तक के जाता है और उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है, पढ़ाई के नाम पर उसको 0 दिया गया। लेकिन आज के इस दौर के अंदर प्यारे खान जिस तरीके से अध्यक्ष बने और उसके बाद में अल्लाह ने उन्हें सुझाया कि कार्रवाई की जाए, तो चलिए आज के इस दौर में कोई तो ऐसा बंदा हुआ मर्द मुजाहिद जो इस काम को लेकर मैदान में उतरा है, और ये मेरा नज़रिया है कि वाकई में सही है। मैं उनका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक और उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल डट के काम करें। आपके साथ में हर ईमानदार संस्था वाला कांधे को कांधे लगाकर खड़ा है। हाँ, जो बेईमान और जो परिवारवाद वाले और जो चोर लोग हैं, उनको आपसे एलर्जी होंगी। हमारे जैसे कई जो संस्था वाले हैं, वो आपके साथ में बिल्कुल डट के खड़े हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। और आने वाले वक्त में आप क्या चाहेंगे कि उर्दू स्कूलों के ऊपर में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, उसके बाद में वो शासन की ओर से और क्या क्या ऐसी सुविधाएं मिलना चाहिए जिससे कि उर्दू स्कूल जो है अच्छा वर्चस्व कायम कर सके अपना? बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि जहाँ पर जिस तरीके की कमियाँ हैं, जो परिवारवाद वाले हिस्से हैं, या फिर उनकी काट छाँट करके वहाँ पर अच्छे टीचर्स दिए जाए। उसके बाद मानदान तो गवर्नमेंट दे रही है, अगर अच्छे टीचर्स देती हैं। अभी बीच में जो नॉन टीचिंग वाला स्टाफ हटा दिया गया है, तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे इस माध्यम से कि नॉन टीचिंग का स्टाफ बढ़ाया जाए, क्योंकि टीचर पढ़ाई के अलावा नॉन टीचिंग का काम नहीं कर सकेगा। अब वहाँ पर एक झाड़ू देने का काम है, क्लर्क का काम है, तो ये शिक्षक नहीं कर पाएगा। आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि शिक्षक अपना काम छोड़ के उस तरफ थोड़ी ध्यान देगा। तो हमारी उनसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पर भी वो ध्यान दे।
और इस जिस प्रकार से उन्होंने अमरावती दौरा किया था, उस वक्त भी आपकी कोई उनसे मुलाकात हुई थी, कुछ इस टॉपिक के ऊपर में आपकी कोई चर्चा हुई थी या आपने कोई सुझाव बताए थे जिस प्रकार से आपने अभी कैमरे के सामने कहा? इतने बड़े आदमी हैं कि मैं उनको क्या सुझाव दूं, लेकिन मुलाकात हुई थी, हमने उनका इस्तकबाल किया था उस वक्त। और उस वक्त तक तो कार्रवाई कैसी हो रही हमको पता नहीं था, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिखा तो मन बना कि भाई हौसला अफजाई करना चाहिए। कोई इंसान अपनी कौम के लिए अगर जुस्तजू कर रहा है सुधारने के लिए और एजुकेशन के लिए, जो हम लोगों का भी ये ख्वाब था, हमारे वालिद साहब का भी, कि भाई कौम और मिल्लत को एजुकेशन मिलना चाहिए, आज वो प्यारे खान साहब कर रहे हैं, उनका बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती।